हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीता शर्मा क्लास 9th को चैप्टर नंबर 4 कल्प वृक्ष है पढ़ा रही थी। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष था जो सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला था। तो जिमुत केतु ने उसकी आराधना करके एक जिमुत वाहन पुत्र प्राप्त किया और वो जिमुत वाहन बहुत ही परोपकारी था। तो आगे जिमुत वाहन को जब उसके मंत्रीगण आदि ये बोलते हैं कि ये सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष है, यह आपके द्वारा पूजनीय है, तो जिमुत वाहन क्या सोचता है उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया। एतत् आकर्ण्य, यह सुनकर जिमुत वाहन अचिंत्य सोचता है, अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्य अपि सर्वे पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किम अपि न प्राप्तम। अहो अरे ईदृशम, इस प्रकार के अमर पादपम अमर वृक्ष को प्राप्य अपि प्राप्त कर के भी पूर्वजों ने यानी हमारे पूर्वजों ने तादृशम वैसा फल किम अपि क्यों नहीं प्राप्तम प्राप्त किया। एतत् आकर्ण्य जिमुत वाहनम अचिंत्यत, यह सुनकर जिमुत वाहन सोचता है, अहो ईदृशम, अरे इस प्रकार का अमर पादप प्राप्यापि प्राप्त करके भी पुरुषे है हमारे पूर्वजों ने तादृशम वैसा फल किम अपि क्यों न प्राप्तम प्राप्त किया, किंतु केवलम किंचिद एव कृपणे, किंतु केवल केचिदेव कृपणे, कुछ कि नहीं, केचिद एव का मतलब होता है कि नहीं, कृपणे कंजूसों की तरह, किंचिद कुछ, कश्चिद अपि कुछ ही धन अर्थितः प्राप्त किया। तद अहम तस्मात् कल्पतरोः अभीष्टः साधयामि। तद अहम, तो तब मैं अस्मात् कल्पतरोः, इस कल्प वृक्ष से, तब मैं इस कल्प वृक्ष से अभीष्ट साधयामि। अभीष्ट का मतलब होता है कि मन की इच्छा पूरी करता हूँ। तो मैं इस पादप से, अपने इस पेड़ से, अपने कल्प वृक्ष से अपनी अभीष्ट इच्छा की पूर्ति करता हूँ। एवं आलोच्य, यह सोचकर वह पिता के अंतिकम पास आए। यह सोचकर वे अपने पिता के पास आए। आगत्य स सुखीम आसीनः पितरम एकांते निवेदयत्। आगत्य आकर वह, च और सुखम आसीनम सुखपूर्वक बैठे हुए, पितरम पिता से, एकांत में, निवेदयत् निवेदन करते हैं। तात, हे पिताजी, त्वं तु जानासि, आप तो जानते हैं, एव ही यत अस्मिन्, कि इस संसार सागर में, आशरीरम, यह शरीर, इदम, आशरीरम यानी आशरीरम का मतलब होता है कि हमारा यह शरीर, यह शरीर, इदम सर्वम धनम विचिवत चंचल है, और यह सभी संपूर्ण धन अचंचल यानी चंचल है, यानी कभी रहता है और कभी नहीं रहता। निवेदन करता है कि पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि इस संसार सागर में आजीवन यह समस्त धन तरंगों की भांति चंचल होता है। तो इसका दोबारा अर्थ देखना। आगत्य से सुखम आसीनम, आकर वह सुखपूर्वक बैठे हुए पिताजी से एकांत में निवेदन करता है कि क्या करता है। तात, हे पिताजी, त्वं तु जानासि, आप तो जानते ही हैं कि यत अस्मिन्, की इस संसार सागर में, आशरीरम,
आशरीरम का मतलब होता है कि आजीवन। इदम यह सर्वम सब धन विचिवत चंचलम तरंगों की भांति चंचल होता है। यानी तरंगों की भांति क्या होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, यानी कभी क्षण भर में नष्ट होने वाला। जैसे चंचल तरंगे होती है चंचल, वो क्या होती है कि उत्पन्न होती है फिर नष्ट हो जाती है। वैसे ही धन भी क्या होता है, चंचल होता है, वो उत्पन्न होता है वो नष्ट हो जाता है। एक है परोपकार है एव अस्मिन संसारे, एक परोपकार ही इस संसार में अनस्वर है यानी अमर है। यो युगांत पर्यंत यस है प्रस्तुतियते, यो जो युगांत पर्यंत है, युगों तक यस को प्रस्तुतियते यानी फैलाता है। जो क्या करता है कि हमारे यश को उत्पन्न करता है, युगों तक अपने यश या कीर्ति को उत्पन्न करता रहता है। तद तब तद यानी तब अस्माभि हम भी ईदृशी इस प्रकार के या इस तरह के कल्प वृक्ष तरु है, कल्प तरु से किमर्थम किस रक्षते, किस कारण इस कल्प तरु की क्यों रक्षा करते हैं। तब हम इस तरह के कल्प वृक्ष की किस कारण रक्षा करते हैं। ये है च है पूर्वे अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षति ते इदानीं कुत्र गताः। यह च जिन हमारे और जिन हमारे पूर्वजों ने मेरा मेरा इस प्रकार कहकर इसकी रक्षा की थी, ते इदानीं कुत्र गताः वे इस समय कहाँ चले गए। कि हमारे पूर्वजों ने यह मेरा है ऐसा कहकर इसकी रक्षा की थी, वे अब कहाँ चले गए। तेसां कस्या अयम तेसा वे इस समय कहाँ गए, वे इस समय कहाँ गए, उनके उनमें से यह किसका है। तेसाम कस्य अयम, तेसाम उनमें से, अयम यह कस्या किसका है, अश्य वा के ते और उनमें से यह अर्थात वे इसके कौन हैं, अथवा अर्थात अश्य वे के ते इसके क्या हैं। तस्मात् परोपकारे एक फलम सिद्ध्यते तवत अज्ञायाः इम कल्पवृक्षपादपम आराध्यामि। तस्मात् इस कारण से परोपकार एक फल सिद्ध यह है कि एकमात्र परोपकार के फल की प्राप्ति के लिए त्वत आज्ञायाः आपकी आज्ञा से मैं इस कल्प वृक्ष पादपम कल्प वृक्ष की आराध्यामि आराधना करूँगा। दोबारा इसका अर्थ है इदम आकर्ण्य जिमुतवाहन अचिंत्यत, यह सुनकर जिमुतवाहन सोचता है, अहो इदम अमर पादपम प्रापिष्यामि पूर्वे, इस तरह के अमर पादप को प्राप्त करके हमारे पूर्वज ने ऐसा फल कभी प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम किश्चित कर्पणे है किंचित अर्थम अर्थितः, किंतु केवल किन्हीं कंजूसों की तरह कुछ धन ही प्राप्त किया। तद अहम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टम साधयामि, इसलिए मैं इस कल्पतरु से अभीष्ट को सिद्ध करूँगा। एवं आलोच्य ऐसा सोचकर वह अपने पिता के पास गया। आगत्य स सुखम आसीना पितरम एकांते निवेदियत, आकर वह सुख से बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदन करता है, हे पिताजी त्वं तु जानासि, आप तो जानते ही हैं कि यत अस्मिन् संसार सागरे, कि इस संसार सागर में आशरीरम आजीवन यह धन चंचल तरंगों की भांति चंचल होता है। एक परोपकार है एव अस्मिन् संसारे, एक परोपकार ही संसार में अनस्वर होता है, जो युगांत बहु युगों तक हमारे यश को फैलाता है।
तद अस्माभिः इदम ईदृशम कल्पतरु किमर्थम रक्षति। इसलिए हम सबके द्वारा इस कल्पतरु की किस कारण रक्षा की जा रही है। ये है च पूर्वे अयम, जो हमारे पूर्वज इसको मेरा मेरा इस प्रकार कहकर रक्षा करते थे। ते इदानीम कुत्र गता, वे इस समय कहाँ गए। तेषां कस्याम अयम, यह इनमें से वह किसका है। अश्य वा के ते, अश्य इस समय वे कहाँ गए, उनमें से यह किसका है, अर्थात वे इसके कौन थे। अच्छा वा के ते, और वे इसके कौन थे। तस्मात् परोपकारेण फलम सिद्ध्यते, इस कारण से एकमात्र परोपकार फल सिद्धि के लिए मैं आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। अथ इसके बाद पिता की आज्ञा तथा अभिअनुज्ञात और इसके बाद पिता से अथ पितराः तथा इसके बाद पिता से तथा वैसी ही अभिअनुज्ञातम च जीमितवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। आज्ञा प्राप्त करके वह जीमूतवाहन कल्पतरु के पास जाकर बोला, देवः, हे देव, त्वयाः अस्मात् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः। हे देवता, त्वया तुम्हारे द्वारा, या आपके द्वारा, अस्मत् हमारे पूर्वजों की इष्टतम इच्छित कामनाओं को पूरा कर किया। कि आपने क्या किया, आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की इच्छित कामनाएं पूर्ण की गई। तन मम एकम कामम पूर्यत, तब मेरी भी एक कामना पूर्ण करो। यथा, जैसा पृथ्वी पर अदरिद्राम पश्यामि, जिस प्रकार से पृथ्वी की गरीबी से रहित देखूं, तथा करोति देव, हे देव, वैसा करो। एवं वादिनीम जीमूतवाहनेन, इस प्रकार कहने पर, यानी जीमूतवाहन के इस प्रकार कहने पर त्यक्त त्वयाः एसो अहम यातो अस्मि, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया मैं, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया हुआ यह मैं जाता हूँ। वाक तस्मातरो उद्भूत, इस प्रकार की वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। इसका दोबारा अर्थ है कि इस प्रकार पिता से आज्ञा लेकर वह जीमूतवाहन कल्पतरु के पास जाकर बोला, हे देव, तुम्हारे द्वारा मेरे पूर्वजों की इच्छाओं की पूर्ति की गई। तन मम एकम काम्य पूरित, मेरी भी एक कामना है। यथा पृथ्वीम अदरिद्रो पश्यामि, जिस प्रकार मैं पृथ्वी को गरीबी से रहित देखूं। तथा करोति देव, ऐसा करो हे देव। एवं वादिनीम जीमूतवाहन के इस प्रकार कहने पर त्यक्तः त्वयाः एसो अहम यातो अस्मि, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया यह मैं जाता हूँ। इति वाच तस्मात् तरोः उद्भूत, इस प्रकार की वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। क्षणेन च स कल्पतरु है, क्षण भर में ही वह कल्प वृक्ष दिवम स्वर्ग को समुत्पत्ति उड़कर भूमि पृथ्वी पर तथा उसी प्रकार वस्तुनि, उसी प्रकार धन की वर्षा की, जिससे कोई भी पीड़ित आसित नहीं रहा था। क्षण भर में वह कल्पतरु स्वर्ग में उड़कर या स्वर्ग में जाकर पृथ्वी पर उसी प्रकार वर्षा की, जिससे कोई भी
पीड़ित नहीं रहा, यानी कोई भी निर्धन नहीं रहा। ततः तस्य इसके बाद वह जीमूतवाहनस्य जीमूतवाहन जीव अनुकंपया सर्वत्र यशं प्रस्थितो हो। इसके बाद वह जीमूतवाहन समस्त जीवों पर दया करने वाला सब जगह है प्रसिद्ध हो गया। तो आज का यह आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।